कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लाइन इंटीग्रल फॉर वेक्टर फील्ड। और इसको हमने कुछ ऐसे लिखा था। लाइन इंटीग्रल हमने लिखा था सी एफ डॉट डी आर। हम इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि ये कैलकुलेट हम कैसे कर रहे होंगे। इस कैलकुलेट करने से पहले आपको एक चीज़ जानना ज़रूरी है, जो कि जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि लाइन इंटीग्रल फॉर वेक्टर फील्ड आपको एक एफ चाहिए होगा और दूसरा आपको आर चाहिए होगा, यानी कि पाथ चाहिए होगा। वेक्टर फील्ड ने किसी ऑब्जेक्ट को जब मूव किया होगा तो एक पाथ बन रहा होगा। सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर फील्ड एफ है, एक्स माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, और आर वेक्टर जो कि इस वेक्टर फील्ड ने जब ऑब्जेक्ट पे एक्ट किया है तो हमें ये पाथ मिल रहा है cos t आई प्लस sin t j। और हम यहाँ पर फाइंड करना चाह रहे हैं कि सर्कुलेशन क्या है 0 से 2 पाई। सर्कुलेशन हमें कहा गया है कि फाइंड करें। तो सर्कुलेशन का फार्मूला एक जैसा रहेगा, ये आएगा एफ डॉट टी आर, ये फार्मूला रहेगा। हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। इस फार्मूले को इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डॉट टी आर बाई डी टी। इसका हमें क्या एडवांटेज होगा कि आप वेक्टर फील्ड एफ का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे वेलोसिटी के साथ, यानी कि ये आ जाएगा एफ डॉट पी और डी टी। और फिर यहाँ ये टी जो है इसकी लिमिट हम लगा लेंगे, टी की लिमिट हम लगा सकते हैं। तो डी हमारे पास क्या होगा, डी आर बाय डी टी, ये हमारे पास होगा माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे। और एफ हमारे पास पहले से मौजूद है, तो आप ये फाइंड भी कर सकते हैं अलग से कि एफ डॉट डी आर बाई डी टी फाइंड करें। एफ हमारे पास है एक्स माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, इसका डॉट प्रोडक्ट टी आर बाई डी टी माइनस साइन टी आई प्लस कॉस टी जे। तो ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई साइन टी प्लस एक्स कॉस टी हमें मिल जाएगा। अब मसला ये है कि हमें यहाँ x और y नहीं रखना है, क्योंकि जब आप इंटीग्रेट करेंगे f और डी आर बाई डी टी टी के मुताबिक, तो फिर आपने इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो x और y की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस x हमारे पास है cos t, तो ये आ जाएगा cos t माइनस y की जगह पे आ जाएगा sin t माइनस साइन टी प्लस एक्स की जगह पे आ जाएगा कॉस टी और कॉस टी। और फिर सिंपली आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, सर्कुलेशन के फार्मूले में पुट करेंगे। पहले सर्कुलेशन लिख लेते हैं, सी एफ डॉट डी आर बाई डी टी। यहाँ पर हमने टी की लिमिट लगानी होगी, और टी की लिमिट हमें पता है कि 0 से 2 पाई तक है। t is from 0 to 2 पाई। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, ये क्वांटिटी आप यहाँ पुट कर दे, माइनस कॉस टी माइनस साइन टी प्लस कॉस स्क्वायर टी डी टी। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक आंसर मिल रहा होगा, वो आप यहाँ पर आंसर वो निकाल सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि हम सीखना चाहते हैं कि सर्कुलेशन एफ और डी आर कैसे कंप्यूट करेंगे, और इसका यही हमारे पास प्रोसीजर है। इसी तरह से अगर आप 3 डायमेंशन में भी देख सकते हैं, हमें यहाँ पर ये सीखना है कि एन यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है फ्लक्स के लिए। जब एन यूनिट वेक्टर को हम डिस्कस करते हैं तो हम फ्लक्स को डिस्कस करते हैं। तो ये पहले मैं रेस कर लूँ।
अब जैसे हमने सर्कुलेशन फाइंड किया, इसी तरह फ्लो भी फाइंड करते हैं, और हम सर्कुलेशन, फ्लो, ये सब क्वांटिटीज हम फाइंड करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास, क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स। मैं यहाँ पर वेक्टर फील्ड एफ लिख रहा हूँ। एफ हमारे पास होगा एक्स माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, ये वेक्टर फील्ड है। और कहा गया है कि ये वेक्टर फील्ड अक्रॉस द सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इन द एक्स वाई प्लेन। अगर हम इसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करें, इसका सोल्यूशन निकालें फ्लक्स के लिए, तो पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एम क्या है। एम हमारे पास है एक्स माइनस वाई, और एन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एक्स। सर्कल की पैरामीटराइजेशन आपको चाहिए होगी। ये सर्कल हमें गिवन है एक्स वाई प्लेन में, हमने इसकी पैरामीटराइजेशन करनी है। तो इसकी पैरामीटराइजेशन होगी एक्स इज इक्वल टू कॉस टी और y इज इक्वल टू साइन टी। ओके, अब हम जब एम में ये x और y पुट कर देंगे, x और y हमारे पास होगा cos t माइनस साइन टी, और n हमारे पास होगा n इज इक्वल टू cos t, ये हमें मिल जाएगा। okay? अब अगर आप फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो फ्लक्स का मतलब होगा सी, और यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल बना दिया करते हैं। जब आप ये सर्कल बनाते हैं, इसका मतलब है कि जो पाथ बना है वो कर्वी पाथ, वो सर्कुलर पाथ हमारे पास बना है। यानी पाथ जो बना है किसी वेक्टर फील्ड के पुश करने से किसी ऑब्जेक्ट को, ये हमारे पास इस तरह से सर्कुलर पाथ बना है। ठीक, तो हम इसको लिखते हैं एफ डॉट एन यूनिट वेक्टर डी एस। अब इस फार्मूले में इशू ये है कि हमें एन यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना होगा। और एन यूनिट वेक्टर जैसा कि हमने थ्योरी में देखा है कि वो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और हल भी है। और वो हल आपको याद है कि हमने लिखा था, चाहे सर्कुलर पाथ के साथ आप इस इंटेग्रल को लिखें या सिंपल सी लिखें, वो हमने देखा था कि ये इक्वल होता है एम डी वाई माइनस एन डी एक्स। ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेस कर लेते हैं। हमारे पास m जो है वो डिफाइन है t। m हमारे पास है cos t माइनस साइन टी, cos t माइनस साइन टी। और जहां तक आप dy की बात करते हैं, dy का मतलब है कि ये इसका डिफरेंशियल होगा। dy साइन t का मतलब होगा cos t dt। तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे cos t dt। फिर माइनस n हमारे पास किसके इक्वल है, cos t के। और dx किसके इक्वल है, dx हमारे पास ये x है, तो ये आएगा माइनस साइन टी डी टी। तो आप देख रहे हैं कि हमने n यूनिट वेक्टर फाइंड किए बगैर प्रॉब्लम को आसानी की तरफ ले गए, और यहाँ से हमने टी में क्वेश्चन हमें मिल गया है। यहाँ से आप डी टी कॉमन ले लें, तो हमें मिल रहा होगा cos t माइनस साइन टी, और ये आएगा cos t। और फिर हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस cos t साइन t, और इन सब से हमने क्या कॉमन ले लिया, हमने डी टी कॉमन ले लिया। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, c cos स्क्वायर t माइनस साइन t cos t प्लस cos t साइन t टी टी। और c, अब हमारे पास ये क्वेश्चन t में बन गया है, और आपको पता है कि अब हमें लिमिट लगाना है। तो यहाँ पर c लिखने की बजाय हम लिमिट लगा सकते हैं 0 से 2 पाई। t 0 से 2 पाई जब जाएगा तो पूरा सर्कल हमारे पास बन रहा होगा।
इसलिए 0 से 2 पाई लिमिट हमें लगानी होगी। यहाँ गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि पूरा सर्कल t 0 से 2 पाई बन रहा होगा। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये cos स्क्वायर t dt बन जाएगा। इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं और इसको आप 1 प्लस कॉस 2t लिखेंगे और फिर जब आप सॉल्व कर लेंगे dt तो ये आंसर हमें पाई मिल रहा होगा। ओके, तो फ्लक्स आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ ये सीखा है, इस n यूनिट वेक्टर को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके लिए काइंडली आप थ्योरी देखें, प्रीवियस वीडियो आप देखिए, वहां पर n यूनिट वेक्टर हमने देखा है कि कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन वो फाइंड करने के लिए थोड़ा सा काम ज्यादा हो जाता है। उसको हमने इस तरह से लिख लिया था m dy माइनस n dx, तो फिर हमने सॉल्व कर लिया। देखिए, जैसा हमने देखा है कि ये बड़ा ऑकवर्ड सा इंटीग्रल है f डॉट डी आर टी, तो आप देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब ये एरिया अंडर द कर्व वगैरह किसी को भी नहीं शो कर रहा, या मल्टीपल इंटीग्रल भी नहीं है। ये एम डी एक्स और डी वाई हमारे पास ऐसे लिखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।